हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का पहला चैप्टर जो कि है संख्या पद्धति और आज जो है मैं लेक्चर 6 के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। हम जानेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 को कैसे हल किया जाएगा, इस बारे में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं प्रश्न 1 पे। वो हमारे पास में क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो कैसे करना रहेगा, बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में 36/100, इसको दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो जब भी हमारे पास में नीचे 100 जैसी संख्या होती है तो वहां पे डिवाइड करना, भाग देना बहुत ही आसान होता है। कैसे करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए दशमलव हमें 36 में कहीं दिख नहीं रहा है, तो जब दिखता नहीं है तो हम एकदम लास्ट में ऐसे मान लेते हैं और नीचे हमें 100 से डिवाइड करना है। तो दशमलव जो है 2 पोजीशन पीछे की तरफ खिसक जाएगा और ये जो हमारे पास में दशमलव प्रसार है वो कैसा आ जाएगा, 0.36। और ये किस प्रकार का है, हमारे पास में टर्मिनेटिंग है, शांत है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये दशमलव प्रसार जो है हमारे पास में शांत हो जाता है। ये चीज हो गई। दूसरा जो हमें दशमलव प्रसार सीखना रहेगा वो किसका है, 1/11 का निकालना है। कैसे करेंगे, सिंपल, वही हमें डिवाइड करना रहेगा। तो चलिए करते हैं। 1 को हमें 11 से डिवाइड करना है। सबसे पहले आप ये देखिए, 1 जो है हमारे पास में 11 से छोटा है, तो यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगा और जैसे यहाँ 0 लगाया, यहाँ पे मेरे को दशमलव लगा देना है और दशमलव के पहले 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 10 जो है अभी भी 11 से छोटा है, तो ऐसे में एक और 0 लगा दूंगा, तो यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा। अब 11 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 99। कितनी बारी पे आया, 9 बारी पे। माइनस करेंगे, 1 बचेगा। 1 जो है 11 से हमारे पास में छोटा है, तो ऐसे में यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, ये हो गया। लेकिन 10 अभी भी 11 से छोटा है, तो एक और 0 लगाऊंगा और जब हम दूसरा 0 यहाँ पे लगाते हैं तो ऐसे में भागफल में भी एक 0 आ जाएगा। 11 को 9 से गुना करा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 99। कितनी बारी पे, 9 बारी पे। माइनस करेंगे, 1 बचेगा। अब यही चीज जो है बार बार रिपीट होती जाएगी, 09 09 09 और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर मैं यहाँ पे 2 0 लगाऊंगा, फिर से वहां पे 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये चीज जो है चलती जाएगी। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ 1/11 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, 0.0909 और ये चीज जो है चलती जाएगी। और हमने ये सीखा था, कोई चीज जो रिपीट होती है उसके ऊपर हम दंड लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है हमारे पास में, 0909, तो ये हो जाएगा 0.09 और उसके ऊपर आ जाएगा दंड। यहाँ पे दशमलव प्रसार जो है हमारे पास में किस तरह का है, आप बोलोगे सर एक तो कभी खत्म नहीं हो रहा, तो वो हो जाएगा हमारे पास में अशांत, और साथ ही साथ यहाँ पे 09 जो है रिपीट हो रहा है, यानी कि वो हो जाएगा आवर्ती, रिपीटिंग, अशांत आवर्ती, ये चीज हो जाती है। तो चलिए इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास में थोड़ा सा अलग है। ये हमारे पास में मिश्रित अंश के रूप में हो जाता है, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में हो जाता है। इसको कैसे करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम करना जानते हैं, 8 चौक 32, 32 में एक जोड़ा तो 33, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 33/8। इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, ये चीज हो गया। चलिए 33 में हम 8 का भाग देते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 8 चौक 32, यहाँ पे 4 लिखा, माइनस करा तो 1 बचेगा। अब 1 जो है 8 से छोटा है तो यहाँ 0 लगाऊंगा और जैसे यहाँ 0 लगाया तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। 8 को 1 से गुना करा तो मेरे पास में आ जाएगा 8, माइनस करेंगे, 10 में से 8 गए तो बचे 2, 2 के आगे हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। 8 दूनी हमारे पास में क्या हो जाएगा, 16, तो ये चीज हो गई। 20 में से 16 गए तो कितने बचे, 4। अब 4 जो है 8 से छोटा है, तो ऐसे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे और 8 पंजे 40, तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 40। माइनस करा तो कितना बचा, शेषफल हमारे पास में 0 आ जाएगा, ये चीज है। तो 33/8 जो है हमारे पास में, वो हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार के रूप में 4.125। इसका दशमलव प्रसार हमारे पास में कैसा है, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो जाता है, यानी कि शांत। क्या यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है क्या, आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बस ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है वो क्या कहलाएगा, शांत। इसका शांत दशमलव प्रसार हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पहले 3 पार्ट जो है प्रश्न 1 के वो समझ में आए होंगे। तो चलिए इसके अगले 3 पार्ट पे आते हैं। वो है हमारे पास में कि 3/13 का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है और साथ ही साथ कैसा है ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड ही करते हैं और क्या करेंगे,
तो 3 में 13 का भाग लगाएंगे, ठीक है। अब 3 जो है हमारे पास में 13 से छोटा है, तो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, और जैसे यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव और ये 0 लग गया। 13 दूनी हमारे पास में कितना हो जाएगा 26, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4। 4 जो है 13 से छोटे है, तो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। 13 को 3 से गुना करा तो कितना आ जाएगा 39, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, माइनस करा तो 1 आ जाएगा। 1 जो है 13 से छोटा है, तो यहाँ पे मैंने 0 लगाया, ठीक है। अब 10 जो है वो भी 13 से छोटा है, तो एक और 0 लगा दूंगा। अब जैसे ही दूसरा 0 लगाया, यहाँ पे भी मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा। हमारे पास में 13 को 7 से गुना करेंगे तो वो आ जाएगा 91। यहाँ पे 100 में से 91 गए तो हमारे पास में कितना बचेगा 9। अब 9 जो है हमारे पास में 13 से छोटा है, तो यहाँ पे लगा देंगे 0। फिर 13 को हमने 6 से गुना करा तो हमारे पास में आ जाएगा 78, यहाँ पे लिखा। फिर 90 में से 78 गए तो हमारे पास में कितना बचेगा 12। अब 12 जो है हमारे पास में वो क्या है 13 से छोटा है, तो यहाँ पे मैंने फिर से 0 लगा दिया। अब 13 को 9 से गुना करो तो आ जाएगा हमारे पास में क्या 17, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3, ये चीज हो जाती है। अब 3 जो है आगे फिर से हम यहाँ क्या करूंगा, इसमें 0 लगा दूंगा। 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है भाई, लिख देते हैं। 30 में से 26 गए तो कितना बचा 4, यहाँ पे मैंने 0 लगाया। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास में 39, और माइनस करेंगे तो 1। और 39 कितनी बारी पे आया था 3 बारी पे आया था। आप बोलोगे सर यहाँ पे पैटर्न देखिए कि देखो यहाँ पे 2 3 था और यहाँ पे वापस 2 3 रिपीट हो रहा है और सारी चीजें वैसे ही रह रही है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे 2 3 3 के बाद में 0 7 6, फिर 2 3 0 7 6, ये ऐसे चलता जाएगा। तो फाइनली मैं 3/13 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसे लिख सकता हूँ, वो हो जाएगा 0.230769, और ये चीज जो है बार बार रिपीट होने वाली है, तो इसके ऊपर मैंने क्या करा है दंड लगा दिया ताकि ये काम अपना हो सके। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो आप यहाँ पे बोलोगे सर एक तो ये चलता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा, यानी कि अशांत है, और साथ ही साथ मैं बोलूंगा यहाँ पे रिपीटिशंस भी हो रहे हैं, यानी कि आवर्ती। ये 2 बातें अपने क्या थी। अब हम आते हैं इसके 5th पार्ट पे, वो है 2/11 को हमें क्या करना रहेगा दशमलव प्रसार में ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। 2 में 11 का भाग लगाएंगे। 2 जो है 11 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। 11 को 1 से गुना करा तो 1 आ जाएगा। 20 में से 11 गए तो हमारे पास में 9 आ जाएगा। 9 जो है 11 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगा दिया। 11 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो बताओ कितना आएगा। आप बोलोगे सर 88 आ जाएगा 8 बारी पे। 90 में से 88 गए तो कितने बचे 2 आ जाएगा। 2 फिर से हमारे पास में छोटा है 11 से, तो यहाँ पे 0 लगा दो। 11 को 1 से गुना करा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। 20 में से 11 गए तो कितने बचे 9 आ जाएगा। 9 जो है फिर हमारे पास में 11 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगा दिया। 11 को 8 से गुना करा तो कितना आ जाएगा 88। आप यहाँ पे बोलोगे सर कि यहाँ पे फिर से जो है हमारे पास में जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होने वाले हैं भागफल में, और यहाँ पे भी डिवाइड जो है ऐसे ही चलता जाएगा। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ इसका 2/11 को जब हम भाग देते हैं तो हमारे पास में फाइनली ये आ जाएगा दशमलव प्रसार 0.181818, और ये जो है चलता जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार कैसा है हमारे पास में, एक तो चलता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा, यानी कि वो क्या है अशांत हो जाता है। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कह दूंगा। और दूसरा 1/8 जो है यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि आवर्ती। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अशांत आवर्ती, ये चीज हो जाती है। दूसरा अगर इसको लिखने का तरीका हम देखें तो 1/8 रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे दंड लगा देंगे, ये बताने के लिए कि वो चीज जो है रिपीट होती जा रही है। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक का समझ में आया होगा। तो चलिए इसके जो लास्ट पार्ट है प्रश्न 1 का, उसके ऊपर आते हैं। लास्ट पार्ट की जो संख्याएं हमें दिख रही हैं वो काफी बड़ी बड़ी दिख रही हैं कि सर 329 को हमें 400 से भाग देना है, कैसे देंगे। तो चलिए देखते हैं, बड़ा ही आसान है। आप बोले सर नंबर तो इतने मोटे मोटे लिख रखे हैं, कह रहे हो आसान है। अरे तो दिखा रहा हूं ना कैसे होगा। देखो सबसे पहले आपके देखो कि 329 जो है 400 से छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक 0 लगा देते हैं। अब जैसे ही यहाँ 0 लगाया तो यहाँ पे हमारे पास में 0 और दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत आसान है, करते हूँ। 3290 से हमें छोटा मल्टीपल लेके आना है। कैसे लेंगे, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 400 को मैं 8 से गुना करता हूँ, ठीक है।
तो 8 0 0, 8 को 0 से गुना करा तो 0, 8 चौक 32। ठीक है, तो 400 को जब 8 से गुना करा तो आता है 3200। तो हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। कितनी बारी पे आया ये? 8 बारी पे। अब 0 में से 0 गए तो 0 बचा, 9 में से 0 गए तो 9 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा, 3 में से 3 गया 0 बचे। तो एट द एंड शेषफल जो है हमारे पास में कितना आ जाता है? 90 आ जाता है। ये चीज है। अब आप बोलोगे सर अब आगे क्या करें? तो यहाँ पे 90 जो है 400 से छोटा है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। 400 को 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 800 आ जाएगा 400 को 2 से गुना करेंगे तो, और ऊपर मैंने 2 लिख दिया। 900 में से 800 गए तो कितना बचा हमारे पास में? 100। ठीक है, अब आगे 100 जो है हमारे पास में फिर से 400 से छोटा है, तो एक 0 लगा दो। ठीक है सर, लगा दिया। अब 400 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 800, और ऊपर मैंने 2 लिख दिया। 0 में से 0 गए तो 0 बचा, 0 में से 0 गए तो 0 बचा, 10 में से 8 गए तो 2 बचा, तो 200 बच जाएगा। 200 जो है 400 से छोटा है, तो यहाँ पे मैंने एक 0 लगा दिया। अब 400 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 को 0 से किया तो 0, 5 गुणा 0 0, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2000। तो ये मैंने 2000 यहाँ पे लिख दिया। कितनी बारी पे आया है? ये 5 बारी पे आया है, तो ये चीज मैं लिख देता हूँ। और फाइनली जो शेषफल है हमारे पास में 0 आ चुका है, यानी कि जो डिवाइड का प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। और 329 बटे 400 जो है हमारे पास में, उसका जो दशमलव प्रसार है वो हमारे पास में क्या आ चुका है? 0.8225। कैसा दशमलव प्रसार है? टर्मिनेटिंग है, शांत है, तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, ये सिंपल सा काम रहता है। तो चलिए हम आते हैं इसके प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 है हमारे पास में। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर है 0.142857 दंड। इस 1/7 के बारे में हम कई बार अपने पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, तो वही चीज है। तो चलिए आगे देखते हैं। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हां तो कैसे? तो पहली बात तो ये कि हमारा जवाब है हां, हम बिना लंबा भाग दिए 2/7 से लेकर 6/7 तक का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे करेंगे तो चलिए आपको दिखाता हूं। पर हमारे यहाँ जो दिया हुआ है 1/7 का दशमलव प्रसार, वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि भाई 2/7 का दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करें। एक चीज आप समझिए यहाँ पे, क्या मैं 2/7 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 गुना 1/7। ऊपर देखिए 2 को 1 से गुना करा तो 2, और नीचे 7 का 7 हमारे पास में। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 की जगह 2 लिखिए, गुना की जगह गुना लिखिए। 1/7 का मान कितना है? 0.142857, और ऊपर हमारे पास में क्या लगा हुआ है? दंड लगा हुआ है। इसको हमें क्या करना है? गुणा करना है। सर ये दंड लगे हुए होते हैं, ये गुणा कैसे करते हैं? तो ये चीज मैं आपको सिखाता हूं कैसे करते हैं। बहुत ही आसान काम रहता है। तो चलिए आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। चलिए इसको गुना करके देखते हैं। तो वो हो जाएगा 1428557 को 2 से गुना करना है। आप बोलोगे सर वो दंड का क्या हुआ? दंड को भी रहने दो, पहले अपन नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर आगे के आगे देखेंगे। तो 7 को 2 से गुना करा तो आ जाएगा हमारे पास में 14, 5 को 2 से करा तो 10, 10 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 11, 8 को 2 से गुना करा तो 16, 16 में 1 जोड़ा तो 17, 2 को 2 से गुना करा तो 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 2 को 4 से गुना करा तो 8 आ जाएगा, 2 को 1 से गुना करा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जो संख्या थी उसमें कितने हमारे पास में दशमलव के बाद अंक है? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए। तो यहाँ जो है मैं दशमलव लगा लेता हूँ। तो देखो गिन के भी देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये चीज हमारे पास में हो जाती है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो मैं लिखूंगा 0.285714। और दंड कैसे लगाना है? तो जैसे ऊपर 6 अंकों पे दंड लगा हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे भी आप वही काम कर दीजिए। तो ये हमारे पास में 2/7 का मान आ चुका है, वो भी बिना लंबा भाग लगाए। अब हमने 2/7 का निकाला है, इसी प्रकार से हम 3/7 का निकालेंगे। तो 3/7 का निकालने का भी यही तरीका रहता है। कैसे लिखेंगे? 3 को हम गुना करेंगे 1/7 से, और 1/7 का मान हमारे पास में है 0.142857 के ऊपर दंड। तो करते हैं, चलो कैसे करना रहेगा। आप सिंपल क्या करिए, संख्या लिखिए 0.142857, इसको 3 से गुना करें तो 7 हो जाएगा मेरे पास में 21, 5 हो जाएगा 15,
15 में 2 जोड़ा तो आ जाएगा 17, 8 तिया 24, 24 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 25, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा तो आ जाएगा 8, 4 तिया 12, 3 गुना 1, 1 में 1 जोड़ा तो 4 आ जाएगा। दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी दशमलव इस तरह लगना चाहिए कि उसके बाद में 6 अंक हो। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ हमारे पास में हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा 0.428571 और ऊपर दंड भी लगाना है तो आप यहाँ पे दंड लगा दीजिए, सिंपल सा काम ये करना रहेगा। तो हमने 3/7 का निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, 4/7 का निकालेंगे। तो 4/7 का निकालने का भी एक सिंपल सा तरीका यही है, 4 को हम गुना करेंगे 1/7 से। अब 4 को गुना करना है 1/7 से, तो करते हैं 0.142857 और इसको हम क्या करते हैं 4 से गुना। 7 को 4 से करा तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़े तो आ जाएगा 22, 8 चौक 32, 32 में 2 जोड़ा तो 34, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़े तो 11, 4 को 4 से गुना करा तो 16, 16 में 1 जोड़ा तो 17, 4 को 1 से गुना करा तो 4, 4 और 1 5। यहाँ पर दशमलव के बाद में 6 अंक है तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद में 6 अंक आएंगे, ये चीज़ अपने पास में हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.571428 और ऊपर लगा देंगे दंड। तो ऐसे हमने 2/7, 3/7, 4/7 का निकाल लिया है। अगला क्या करना है, 5/7 और 6/7 का निकालेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप सीख सकें। तो 5/7 का हम कैसे निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 5 को हम गुना करेंगे 1/7 से। ठीक है सर, कर लेते हैं। 1/7 हमारे पास में लिखा हुआ है ही, तो वही काम करना रहेगा। 1 4 2 8 5 7 और इसको गुना करेंगे हम 5 से। 7 पंजे बोलो 35, 5 पंजे 25, 25 में 3 जोड़े तो 28, 8 पंजे 40, 40 में 2 जोड़े तो 42, 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़े तो 14, 5 चौक 20, 20 में 1 जोड़ा तो 21, 5 गुना 1 5, 5 में 2 जोड़े तो 7। और यहाँ पे दशमलव के बाद में 6 अंक है तो यहाँ पर भी दशमलव इस तरह आएगा कि उसके बाद में 6 अंक हो, ये चीज़ हमारे पास में हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.714285 और दंड लगाना है तो पूरे के ऊपर इस तरह से दंड लगा दीजिए। तो हमने 5/7 का भी निकाल लिया। एक फाइनल निकाल लेते हैं 6/7 का, वो हो जाएगा हमारे पास में 6 को गुना करना है किससे, 1/7 से। तो चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे 0.142857 को 6 से गुना करने वाले हैं। 7 को 6 से गुना करा तो आ जाएगा हमारे पास में 42, 6 पंजे 30, 30 में 4 जोड़े तो 34, 8 को 6 से गुना करा तो 48, 48 में 3 जोड़िए तो आ जाएगा 51, 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ा तो आ जाएगा 17, 6 चौक 24, 24 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 25, 6 गुना 1 1, 6 में 2 जोड़े तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद में कितने अंक है, तो आप बोलोगे सर दशमलव के बाद में यहाँ पे 6 अंक हो जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी दशमलव ऐसे आना चाहिए कि उसके बाद में 6 अंक हो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास में 0.857142 और ऊपर लगा दीजिए आप क्या, दंड। तो यहाँ पर हमने बिना लंबा भाग दिए जो है सभी के सभी दशमलव प्रसार जो है ज्ञात कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसके प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 3 पे चलते हैं। प्रश्न 3 है हमारे पास में, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है। सिंपल परिमेय संख्या लेके आनी है, ये मोटा मोटा तो ये बोले। ठीक है भाई। अब पहला जो पार्ट है हमारे पास में वो है 0.6 दंड। अब हम समझते हैं कि दंड का मतलब होता है जो चीज बार बार रिपीट होती रहती है वो रहता है अपने पास में। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। अभी तक अपन ने कई एग्जांपल्स देखे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या दी हुई होती है उसको x के बराबर मान लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे माना x बराबर 0.6666 और ये हमारे पास में हो जाएगी क्या, पहली समीकरण। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, पहली समीकरण को 10 से गुना करूंगा, ये बात तो है। और मैंने आपको यह भी समझाया था कि जब भी हम गुना करते हैं तो हमारा जो फाइनल एम है वो क्या है कि दशमलव के बाद जो संख्याओं का जो पैटर्न है वो सेम रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल रहा है तो हमें कुछ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चीज है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है दशमलव के बाद 6 6 6 6, अपन को भी कुछ ऐसा ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा,
समीकरण 1 को 10 से गुना करा तो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास में 10x, राइट हैंड साइड में करेंगे तो दशमलव जो है एक पोजीशन आगे खिसक जाएगा तो वो हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये मेरे पास में क्या हो गई है, समीकरण 2 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। तो समीकरण 2 लिखिए सबसे पहले, 10x बराबर 6.666 चलता जाएगा। और पहली समीकरण क्या है हमारे पास में, x बराबर 0.666 और ये भी चलता जाएगा। अब इसको माइनस करना है तो हम दोनों में से माइनस कर लेते हैं। यही तो बोला, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो, तो हम घटा रहे हैं। 10x में से एक x गया तो हमारे पास में आ जाएगा 9x, जो कि बराबर होगा किसके, तो देखो 6 में से 6 गए 0 बचा, 6 में से 6 गए 0 बचा, 6 में से 6 गए 0 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव, 6 में से 0 गए तो 6 बचा। और आगे भी जो सारे हमारे पास में अंक आने वाले वो 0 ही होंगे, यही चीज होते हुए। ठीक है, अगले स्टेप में आते हैं। x का मान किसके बराबर हो जाएगा, 6, और यहाँ पे 9 जो है हमारे पास में गुणा है उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। दोनों में ही 3 का भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो फाइनली जो x का आंसर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2/3। इसका मतलब ये कि हमने 0.6 दंड को 2/3 के बराबर लिख सकते हैं। इसका p/q रूप ये हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास में वो है 0.4 और 7 के ऊपर दंड है। ये यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 0.4 7 7 7 और ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं हमेशा से कह रहा हूं कि हमें दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनको सेम रखना है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सके। और यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं ना, वो वाला काम हम आराम से कर सकें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपने पिछली क्लास में सीखा था, वो मैंने आपको गलत करके भी दिखाया था कि जो आप गलती कर सकते हैं वो चीज हो जाती है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो हमें क्या करना है, दशमलव में ये 4 जो है ना, इसका इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0.4777 और ये चीज चलती रहती है। ये हमारे पास में क्या हो गया, पहला समीकरण, इसको आप मान लीजिए। अब हमारे रास्ते का जो कांटा है वो 4 है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10 से गुना कर लेता हूँ ताकि दशमलव एक पोजीशन खिसक जाएगा और फिर दशमलव के बाद 7 7 7 आएंगे तो अपना काम बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने पहले समीकरण को 10 से गुना करा तो आ जाएगा 10x बराबर, एक खिसक गया दशमलव तो आ जाएगा 4.777 और ये चीज चलती जाएगी। इसको हमने क्या मान लिया, दूसरी समीकरण, ये हो गया। तो सर एक समीकरण तो मिल गई जिसमें दशमलव के बाद में 7 7 7 चल रहा है, ऐसी सर हमें एक और समीकरण चाहिए होती है, तभी तो हम माइनस करेंगे। तो चलिए एक और समीकरण लाएंगे। वो कैसे लाएंगे, तो मैं पहली समीकरण को 100 से गुना कर लेता हूं। 10 से गुना करके तो देख लिया, तो अब 100 से गुना करके देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा हमारे पास में, लेफ्ट हैंड साइड में x को करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में 100x बराबर, यहाँ पे पहली समीकरण में 100 से गुना करना है तो जो मेरे पास में दशमलव है वो 2 पोजीशन खिसक जाएगा, तो वो किसके बाद आएगा, 47.777 और ये चलता जाएगा। और ये मेरे पास में क्या है, समीकरण 3। अभी भी ध्यान रखना, दशमलव के बाद में 7 7 7 रखा है और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 7 7 7 है, अपना काम बन रहा है। अब आप आगे क्या करिए, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस कर लीजिए। पहली वाली तो कोई काम की नहीं है ना, क्योंकि वहां दशमलव में 4 7 7 7 आ रहा है, हमें तो दशमलव के बाद सेम पैटर्न चाहिए होता है। ठीक है, समीकरण 3 जो है वो हम लिखते हैं, समीकरण 3 जो है हम वो लिखते हैं, वो क्या है, 100x बराबर 47.777 चलता जा रहा है। दूसरी समीकरण है हमारे पास में 10x बराबर 4.777 और ये चलता जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी रहे और दिखे इजी, इसलिए हमेशा संख्या में दशमलव के नीचे दशमलव को रखिए ताकि आपका काम अच्छा बने। तो यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि समीकरण 3 में से 2 को घटा रहे हैं ना, तो ये 3 है और उसमें से घटा रहे हैं 2 को। तो 100x में से 10x गए तो हमारे पास में आ जाएगा 90x, जो कि बराबर है किसके, और आपको पता ही है दशमलव के बाद सब कुछ सेम है, 7 7 7, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा दशमलव के बाद में सब कुछ। और आगे देखा जाए तो 7 में से 4 गए तो कितने बचा, 3, 4 का 4। x का मान बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आया 43 और बटे में आ जाएगा क्या, 90।
90 यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास में p बटे क्यू रूप हो जाता है 0.47 दंड का, ये चीज हो जाती है। मोटा मोटा समझें तो हमें जो है दो समीकरण चाहिए जिनका दशमलव के बाद में जो पैटर्न है अंकों का वो सेम हो, ताकि हम उनको आसानी से घटा सकें। ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पार्ट है इसका वो है 0.001 दंड। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, 001 001 और ये चीज जो है यहाँ पे चलती जाएगी। सबसे पहले क्या करना है सर, वही आपने जो बोला, मान लीजिए कि ये जो है x के बराबर है, तो सर मान लिया x बराबर 0.001 001 और ये जो है हमारे पास में चलता जाएगा। सर हम सबसे पहले क्या करते थे, 10 से गुना करते थे, ठीक है। और वो क्यों करा करते थे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, फाइनल एम जो है हमारे पास में एक ऐसी दो समीकरण पाना जिनका दशमलव के बाद जो पैटर्न है अंकों का वो सेम होना चाहिए, ये बात है, ठीक है सर। अगर मैं इस पहली समीकरण को 10 से गुना करूंगा तो जरा देखना, 10 से गुना करूंगा तो यहां पे मेरे पास में जो दशमलव है वो एक पोजीशन खिसकेगा और संख्याओं का जो पैटर्न आएगा वो देखना कैसा होगा। दशमलव यहां आ गया तो आप बोलोगे सर 0 यहां पे, फिर आएगा 01, फिर आएगा 001, फिर आएगा 001। सर यहाँ पे गड़बड़ हो रही है कि दशमलव के बाद में 01 001 001 इस तरह का पैटर्न आ रहा है, सेम पैटर्न नहीं मिल रहा ना, गड़बड़ है। आप बोले हाँ सर। इस बार मैं क्या करता हूं, दूसरा हम विचार करते हैं। अगर मैं समीकरण 1 को 100 से गुना करूंगा तो ऐसे में दशमलव जो है वो दो पोजीशन खिसकेगा, 1 2। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास में क्या आएगा, आप बोलोगे सर 0 यहाँ आ चुका है, 1 001 001 001 ये पैटर्न चलेगा। सर पैटर्न तो फिर बदल गया अपने पास में दशमलव के बाद में, गड़बड़ है ना। आप बोलोगे सर ठीक है, तो अब हम क्या करें, 10 से काम नहीं हुआ गुना करने पे, 100 से गुना करने पे काम नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, 1000 से गुना करके देखेंगे। 1000 से गुना करेंगे समीकरण 1 को तो हमारे पास में जो दशमलव है वो कितने पोजीशन खिसक जाएगा, पहली दूसरी तीसरी। तो यह आ जाएगा हमारे पास में 1.001 001 001। सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है, 001 001 001 अपना काम बन सकता है। तो ये चीज हमें क्या करनी है, 10 सेकंड लगा के रफ वर्क में चेक कर लेनी है, अदरवाइज हमें पूरा सॉल्व करने में कितना तो टाइम लगने वाला है और खुद का कॉन्फिडेंस भी तो डाउन होता है कि हमने इतना करा और हमारा आंसर नहीं निकला। तो ऐसे में 10 सेकंड लगते हैं, साइड में चेक कर लिया कि अपना काम बन रहा है नहीं बन रहा, और समय के साथ आप वैसे वैसे सीखते जाएंगे। तो चलिए हमें पता लग गया 1000 से गुना करेंगे, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 1000 से गुना कर लेते हैं। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो इधर आ जाएगा 1000x जो कि बराबर है, यहाँ पे 0.3 पोजीशन खिसक जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करने पे, तो आ जाएगा 1.001 001 और ये चीज चलती जाएगी। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए, तो हम लिखते हैं सबसे पहले समीकरण 2, 1000x बराबर 1.001 001 और ये चलता जाएगा। पहली समीकरण है x बराबर 0.001 001 और ये चलता जा रहा है। माइनस कर लें, क्या कर लो, बिल्कुल। 1000 में से 1 x गया तो कितना बचेगा, 999x, जो कि बराबर है, देखो दशमलव के बाद सब कुछ सेम है तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और 0 का 0 ही बचेगा, ये है। इधर देखो 1 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 1। x का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पे 999 गुना में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग में। तो ये जो है हमारे पास में p बटे क्यू रूप आ जाता है 0.001 दंड का। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपके किसी भी तरह के डाउट्स रहते हैं, फीडबैक और सजेशंस होते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में दे दिया करें, मैं देख लूंगा। तो अगली क्लास में हम क्या सीखने वाले बच्चों, अगली क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 4 से लेके प्रश्न 9 तक के बारे में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।